Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today the topic of our discussion is Astilago from the outline fungi. आज हमने डिवियन बसीडियोमाइकोटा की टाइप अस्टिलागो को डिस्कस करना है। अस्टिलागो को स्मट भी कहा जाता है क्योंकि ये प्लांट्स में स्मट डिजीज़ काज करता है। सबसे पहले हम देखेंगे इसकी सिस्टमेटिक पोजीशन। डिवियन बसीडियोमाइकोटा से ये बिलोंग करता है। क्लास है बसीडियोमाइसिटीज, ऑर्डर अस्टिलागिनेलीज, फैमिली अस्टिलागिनेसी एंड जीनस इज अस्टिलागो। अब अस्टिलागो जो है ये एक पैरासाइट है, ये एक पैथोजन है। ये कुछ प्लांट्स के ऊपर अटैक करता है और उनमें स्मट डिजीज़ काज करता है। अब ये किन प्लांट्स पे अटैक करता है? ये मोस्टली अटैक करता है मोनोकॉट्स पे, ग्रासेस पे ये अटैक करता है। अब ग्रासेस के साथ साथ मोनोकॉट्स जिनमें वीट है, गंदम, इसी तरह कॉर्न मकई है और बार्ले जौ है, ओट जई है, तो इनके ऊपर ये अटैक करता है और इनमें स्मट डिजीज़ काज करता है, इसलिए इसको कॉमनली स्मट भी कहा जाता है। अब जब ये इन प्लांट्स पे अटैक करता है ग्रासेस वगैरह पे, तो ये उनके ओवरीज़ में अटैक करता है। फ्लावर में जो ओवरीज़ होती हैं उनमें ये जाके रहता है डॉर्मेंट कंडीशन में और वहीं पर ये अटैक करता है। समटाइम्स इट कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय द होल ईयर्स ऑफ वीट एंड प्रोड्यूसेस ब्लैक पाउडरी मैस ऑफ स्पोर्स। और कभी ऐसा भी होता है कि इसका अटैक इतना ज़्यादा सीवियर होता है कि ये जब गंदम के, हमने कहा कि पौधे के ऊपर अटैक करता है, तो इसका अटैक जो है हमने कहा फ्लावर की ओवरीज़ में होता है और उससे जब ये इन्फ्लोरेसेंस इसका बनता है, इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं अ कंप्लीट सेट ऑफ फ्लावर्स, जिसमें फ्लावर्स की अरेंजमेंट या पैटर्न को हम इन्फ्लोरेसेंस कहते हैं। तो जो सिंपल वर्ड्स में हम कहते हैं कि जो गंदम का सिट्टा होता है, ठीक है, जिसमें उसके गंदम के दाने लगे हुए होते हैं, ग्रेन्स मौजूद होते हैं, उसे हम वीट इन्फ्लोरेसेंस या वीट ईयर कहते हैं। ठीक है, तो उस एयर को ये कन्वर्ट कर देता है ब्लैक पाउडरी मैस में। ठीक है, उसमें स्मट स्पोर्स बन जाते हैं। आपने देखा होगा कॉमनली इस तरह से, यहाँ पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये क्या है, ये वीट ईयर कहलाता है। गंदम का जो सिट्टा है वीट इन्फ्लोरेसेंस या वीट ईयर इसे कहते हैं। अब ये आप देख रहे हैं इस तरह से एक नॉर्मल ग्रीन जो है ये वीट ईयर है, लेकिन जब इस पर स्मट डिजीज़ हो तो वो हमें इस तरह से नज़र आता है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि इसमें जो वीट ईयर है इट इज़ कम्प्लीटली कन्वर्टेड इनटू ब्लैक स्पोर्स ऑफ फंजाई। अस्टिलागो के ब्लैक स्पोर्स जो हैं इसमें ये सारे ये नज़र आ रहे हैं और ये इस तरह से तमाम ग्रेन्स को ये कन्वर्ट कर देता है ब्लैक पाउडर की तरह से। पाउडर लाइक नज़र आता है और वो पाउडर इनफैक्ट क्या होता है, वो छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं अस्टिलागो के, जिनको स्मट स्पोर्स कहा जाता है। पाकिस्तान में ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। वीट में अस्टिलागो ट्रिटिसाई, अस्टिलागो की स्पीशीज़ है अस्टिलागो ट्रिटिसाई, जो कि वीट पे अटैक करती है। उसके अलावा ओट पे जो अटैक करते हैं, ओट कहते हैं जई को, तो ओट में जो अस्टिलागो की स्पीशीज़ अटैक करती है उसे अस्टिलागो एविनाई कहते हैं। बार्ले के ऊपर जो अटैक करती हैं, बार्ले जौ को कहते हैं। बार्ले के ऊपर जो अस्टिलागो की स्पीशीज़ अटैक करती है वो कहलाती है अस्टिलागो न्यूडा। और मेज़ मकई के ऊपर जो अस्टिलागो की स्पीशीज़ अटैक करती है वो है अस्टिलागो जिया। यहाँ पर वीट में दिखाया गया है कि किस तरह से ये स्मट स्पोर्स बनते हैं और ये जो एयर है ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू इन्फेक्टेड एयर। और यहाँ पर दिखाए गए हैं ओट्स। ये ओट जई है, इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक नॉर्मल दिखाया गया है, हेल्दी प्लांट दिखाया गया है और ये इन्फेक्टेड प्लांट दिखाया गया जिसमें आप देख सकते हैं कि स्मट स्पोर्स आपको नज़र आ रहे हैं। वेजिटेटिव स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अस्टिलागो जो जीनस है इसमें जो माइसीलियम इसके बनते हैं, माइसीलियम में जो हाइफी होते हैं वो दो तरह के होते हैं। पहले जो बनते हैं हाइफी वो होते हैं मोनोकैरियोटिक। जो प्राइमरी माइसीलियम के हाइफी हैं वो मोनोकैरियोटिक होते हैं। मोनो मीन्स वन, कैरियो टर्म यूज़ होती है न्यूक्लियस के लिए। मोनोकैरियोटिक हाइफी वो हाइफी होते हैं जिनमें एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक है, एक ही तरह का। ये प्राइमरी माइसीलियम आप देख रहे हैं, इनमें एक ही तरफ टाइप का न्यूक्लियस है। अब ये वैसे ये दो तरह के होते हैं माइसीलियम, एक पॉजिटिव टाइप लिखा हुआ है, एक नीचे नेगेटिव टाइप लिखा हुआ है, लेकिन इनके अंदर देखें इन दोनों में एक एक न्यूक्लियस है, तो ये मोनोकैरियोटिक हैं। ये प्राइमरी माइसीलियम होते हैं। ठीक है, फिर इन प्राइमरी माइसीलियम के जो हाइफी हैं, पॉजिटिव स्ट्रेन वाला और नेगेटिव स्ट्रेन वाला, ये दोनों हाइफी आपस में मिलते हैं। ठीक है, हम देख रहे हैं कि ये दोनों आपस में मिल रहे हैं
और ये क्या करते हैं, डाइकैरियोटाइजेशन करते हैं। मींस इनका साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज़ हो रहा है लेकिन न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ नहीं हो रहे। प्लाज्मोगैमी हुई है, साइटोप्लाज्म फ्यूज़ किया है, न्यूक्लियस इन दोनों के चले गए हैं इधर, ठीक है, एक कॉमन हाइफी के अंदर, लेकिन ये आपस में फ्यूज़ नहीं हुए। तो इस तरह के इनमें सेल्स बन जाते हैं जिसमें दो दो न्यूक्लियस होते हैं। एक न्यूक्लियस जो है वो पॉजिटिव स्ट्रेन से आया हुआ होता है और दूसरा न्यूक्लियस जो है वो नेगेटिव स्ट्रेन वाले हाइफी से आया हुआ होता है। तो दो मुख्तलिफ तरह के न्यूक्लियस जब एक एक सेल में मौजूद होंगे तो ये सेल्स जो हैं ये डाइकैरियोटिक सेल्स कहलाएंगे और ये माइसीलियम जो है वो डाइकैरियोटिक माइसीलियम होगा। डाई मीन्स टू, कैरियो मीन्स न्यूक्लियस। दो मुख्तलिफ तरह के न्यूक्लियस एक ही हाइफी में मौजूद होते हैं और ये स्टेज कहलाती है डाइकैरियोटाइजेशन। तो हमने कहा कि प्राइमरी माइसीलियम जो है इसमें वो मोनोकैरियोटिक है, ठीक है, एक एक न्यूक्लियस उसमें होते हैं। फिर ये दोनों हाइफी जो होते हैं, दो मुख्तलिफ तरह के प्राइमरी माइसीलियम के हाइफी आपस में फ्यूज़ होके ये बना लेते हैं डाइकैरियोटिक हाइफी, जो कि सेकेंडरी माइसीलियम के हाइफी होते हैं और ये ज़्यादा ग्रो करते हैं। जो प्राइमरी माइसीलियम वाले हाइफी हैं वो शॉर्ट लिव्ड होते हैं। और फिर इन्हीं सेकेंडरी माइसीलियम से आगे स्पोर्स बनते हैं जिनको क्लेमाइडोस्पोर्स कहा जाता है, या इनको टिल्यूटोस्पोर्स या इनको स्मट स्पोर्स भी कहा जाता है, जिसकी वजह से हमने कहा कि जो वीट के ग्रेन्स हैं वो हमें स्पोर्स की तरह से, पाउडर की तरह से नज़र आते हैं। वो इनफैक्ट यही क्लेमाइडोस्पोर्स होते हैं या टिल्यूटोस्पोर्स। माइसीलियम इज़ इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर। अब इसका जो माइसीलियम ग्रो करता है होस्ट प्लांट के ऊपर, उनके सेल्स के अंदर भी दाखिल होकर ग्रो कर सकता है या सेल्स के बाहर बाहर भी ग्रो कर सकता है। बिटवीन द सेल्स ग्रो करेगा तो एक्स्ट्रा सेलुलर कहलाएगा, सेल्स के बाहर। अगर सेल के अंदर दाखिल होगा माइसीलियम उसके हाइफी तो वो कहलाएगा इंट्रा सेलुलर, विद इन द सेल या इनसाइड द सेल। और उसके अलावा ये हॉस्टोरिया भी डेवलप करेगा। हॉस्टोरिया क्या होता है, नोब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो कोई भी हाइफी बनाता है और वो किसी सेल के अंदर, होस्ट सेल के अंदर उसको एंटर करता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड। लाइफ साइकिल ऑफ अस्टिलागो की हम बात करते हैं यहाँ पर। अस्टिलागो ट्रिटिसाई जो कि एक वो स्पीशीज़ है जो वीट में डिजीज़ काज करती है, लूज स्मट ऑफ वीट, ठीक है। तो उसका हम लाइफ साइकिल देखेंगे। इस लाइफ साइकिल में कौन कौन सी स्टेजेस हैं। फर्स्ट है अटैक ऑफ क्लेमाइडोस्पोर्स और टिल्यूटोस्पोर्स। जैसे मैंने अभी बात की कि इसके जो डाइकैरियोटिक हाइफी होते हैं उनसे बनते हैं क्लेमाइडोस्पोर्स। हमने कहा डाइकैरियोटिक हाइफी कौन से होते हैं, जिसके हर एक सेल में दो दो न्यूक्लियस होते हैं, एक पॉजिटिव स्ट्रेन वाला एक नेगेटिव स्ट्रेन वाला। हर एक बाइन्यूक्लिएटेड सेल जो है वो कन्वर्ट हो जाता है स्पोर में, उसके बाहर एक कवरिंग आ जाती है, वॉल आ जाती है और वो क्लेमाइडोस्पोर बना लेता है, ठीक है, या इन्हीं को टिल्यूटोस्पोर्स भी कहते हैं। अब ये जो क्लेमाइडोस्पोर्स या टिल्यूटोस्पोर्स हैं ये होते कहाँ हैं, ये इन्फेक्टेड ग्रेन्स के अंदर होते हैं। होता क्या है कि जब ये इन्फेक्शन इनका साइकिल पूरा होता है तो ये हमने कहा कि ओवरीज में ये मौजूद होते हैं और फिर इस तरह से ये अपने हाइफी बना के एम्ब्रियो में चले जाते हैं। अब वो जो ग्रेन होता है, जो गंदम का दाना होता है, बज़ाहिर तो वो सही लग रहा होता है, लेकिन उसको अगर तोड़ के देखा जाए तो उसके अंदर ब्लैक जो है पाउडर सा थोड़ा सा मौजूद होता है। और अगर उन ग्रेन्स को, इन्फेक्टेड ग्रेन्स को ग्रो करा लिया जाता है, या जब हम ग्रो कराते हैं उनमें कोई एक आध इन्फेक्टेड ग्रेन्स भी शामिल होते हैं, तो वो ग्रेन्स जब ग्रो हो के वीट प्लांट बनाते हैं तो उन वीट प्लांट की ग्रोथ के साथ साथ उनके अंदर जो वो क्लेमाइडोस्पोर्स मौजूद थे, वो अस्टिलागो का माइसीलियम मौजूद था, वो भी साथ साथ ग्रो करेगा, ठीक है। और वीट प्लांट भी ग्रो कर रहा है और साथ साथ वो जो अंदर उसके क्लेमाइडोस्पोर्स हैं वो भी ग्रो करके अस्टिलागो का माइसीलियम बना रहे हैं। तो इस तरह से वो उसमें दोबारा से लाइफ साइकिल को स्टार्ट करते हैं। अब ये जो अस्टिलागो है ये अटैक कब करता है मैच्योर वीट प्लांट्स में, इन स्प्रिंग सीजन में ये अटैक करता है, मैच्योर जब हो जाते हैं वीट प्लांट्स। अब होता है क्या, जैसे मैंने पहले बात की कि ये उनके ईयर्स पे, इन्फ्लोरेसेंस पे अटैक करता है, ठीक है। इन्फ्लोरेसेंस या एयर क्या होता है, गंदम का जो सिट्टा होता है जिसके ऊपर ग्रेन्स होते हैं उसको ये अटैक करता है। और ये जो ग्रेन्स एयर या इन्फ्लोरेसेंस है ये स्प्रिंग सीजन में ही ये बनते हैं और उसी स्प्रिंग सीजन में ही अस्टिलागो का अटैक होता है। द एयर्स इन द डिजीज प्लांट्स इमर्ज अर्लियर देन हेल्दी प्लांट्स। जैसे मैंने कहा कि ये पहले से ग्रेन्स के अंदर मौजूद होंगे इसके क्लेमाइडोस्पोर्स, जो कि पिछले सीज़न वाली जो गंदम की फसल आती है तो उसमें कुछ ग्रेन्स इन्फेक्टेड जैसे होंगे तो उनमें ये क्लेमाइडोस्पोर्स मौजूद होंगे। और जब ये ग्रो कराएंगे तो वो
बज़ाहिर पता नहीं चल रहा होता, लेकिन वो उसमें मौजूद होने की वजह से वो उसके अंदर प्लांट के अंदर माइसीलियम जो है ग्रो कर लेते हैं। और ऐसे इन्फेक्टेड प्लांट्स जो हैं उनके ऊपर गंदम का जो सिट्टा होता है, ईयर होता है, वो जल्दी इमर्ज होता है एज़ कम्पेयर टू द हेल्दी प्लांट। दीज ईयर्स आर कवर्ड बाय ब्लैक पाउडरी मैस। और उसके बाद जब ये गंदम का सिट्टा इमर्ज होता है, ईयर जो है ये इमर्ज होता है, तो इसके बाद उसके जो ग्रेन्स होते हैं वो ब्लैक पाउडर की फॉर्म में हमें नज़र आते हैं, पाउडरी मैस बन जाता है। और होता क्या है, क्योंकि उसके अंदर माइसीलियम मौजूद था, तो वो माइसीलियम जो है वो बहुत सारे क्लेमाइडोस्पोर्स बना रहा होता है। दिस पाउडरी मैस इज कम्पोज्ड ऑफ लार्ज नंबर ऑफ क्लेमाइडोस्पोर्स और टिल्यूटोस्पोर्स। इन क्लेमाइडोस्पोर्स को टिल्यूटोस्पोर्स भी कहते हैं या इनको स्मट स्पोर्स भी कहते हैं। क्योंकि ये ब्लैक कलर के होते हैं तो इनको स्मट स्पोर्स कहा जाता है। अब उन ग्रेन्स की जगह बहुत सारे स्पोर्स बन जाते हैं, क्योंकि हमने कहा कि ये अटैक करता है ईयर में जो उनके फ्लावर्स होते हैं उनमें अटैक करता है, और वहाँ पर ये टिल्यूटोस्पोर्स या क्लेमाइडोस्पोर्स बना लेता है। ईच स्पोर इज़ यूनिसेलुलर एंड बाइन्यूक्लिएट। हर एक क्लेमाइडोस्पोर जो है वो क्या होता है, यूनिसेलुलर है और बाइन्यूक्लिएट है। जैसे मैंने कहा कि ये डाइकैरियोटिक हाइफी से बनते हैं। डाइकैरियोटिक हाइफी के हर एक सेल में 2-2 न्यूक्लियस होते हैं, और हर एक सेल जो है वो एक स्पोर बना लेता है, क्लेमाइडोस्पोर। तो वो एक यूनिसेलुलर है, एक सेल पर मुश्तमिल होता है, और उसके अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं। इट हैज़ अ थिक वॉल, ये अपने गिर्द एक थिक वॉल बना लेता है। दीज स्पोर्स आर कवर्ड बाय सिल्वरी मेम्ब्रेन इन यंग स्पाइकलेट्स। जो यंग स्पाइकलेट्स होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस की डिफरेंट टाइप्स होती है ना, तो जो ग्रासेस में जो टाइप पाई जाती है उसको स्पाइकलेट कहा जाता है। तो ये जो यंग स्पाइकलेट होते हैं ग्रासेस के या वीट के, उनमें इन स्पोर्स के बाहर एक मेम्ब्रेन मौजूद होती है, सिल्वरी मेम्ब्रेन। दिस मेम्ब्रेन बर्स्ट एंड रिलीज द स्पोर्स। वो जब मेम्ब्रेन बर्स्ट होती है तो अंदर से स्पोर्स जो हैं वो बाहर रिलीज हो जाते हैं। ओनली सेंट्रल एक्सिस ऑफ द इन्फ्लोरेसेंस इज लेफ्ट बिहाइंड। और फिर जब इन्फेक्शन बढ़ जाता है तो ये जो ईयर है, इन्फेक्टेड ईयर आप देख रहे हैं जिसको लिखा हुआ है स्मटेड ईयर, कि इसमें स्मट डिजीज़ जो है ये पाई जाती है। और इसमें आप देखें कि ये जो बिल्कुल इसका जो सेंट्रल एक्सिस है इन्फ्लोरेसेंस का, ये सिर्फ बाकी रह जाता है। जो इसके ग्रेन्स होने थे उनकी जगह क्या है, सारे क्लेमाइडोस्पोर्स बन जाते हैं, स्मट स्पोर्स बन जाते हैं। फिर ये जब बर्स्ट होते हैं तो स्पोर्स बाहर आ जाते हैं। यहाँ से जब ये रिलीज़ होते हैं तो विंड के ज़रिए ये किसी और हेल्दी प्लांट के ऊपर जाएंगे, वहाँ फिर जाकर फिर उसमें भी इन्फेक्शन काज करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ इसका सेंट्रल एक्सिस रह गया है, बाकी सारा जो इसका इन्फ्लोरेसेंस का हिस्सा है इट इज़ कन्वर्टेड इनटू स्मट स्पोर्स। और स्मट स्पोर्स आप देख सकते हैं कि ये यूनिसेलुलर होते हैं। पहले इनमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, ठीक है, बाइन्यूक्लिएटेड होते हैं। बाद में क्या होता है कि इनके 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करके डिप्लाइड न्यूक्लियस या फियन न्यूक्लियस बना लेते हैं। ये स्मट स्पोर्स दिखाए गए हैं, इनकी डबल मेम्ब्रेन है और इस तरह से ये राउंड शेप्ड होते हैं और ब्लैक कलर के होते हैं। फॉर्मेशन ऑफ प्रोमाइसीलियम या प्राइमरी माइसीलियम। क्लेमाइडोस्पोर्स आर डिस्पर्स्ड बाय विंड। हमने कहा कि क्लेमाइडोस्पोर्स बनते हैं, फिर वो बर्स्ट होती है उनकी मेम्ब्रेन बाहर वाली, तो वो अंदर से स्पोर्स जो हैं वो बाहर आ जाते हैं। वो इर्द गिर्द मौजूद जो हेल्दी प्लांट्स हैं उनके ऊपर जाके गिरेंगे, उनमें भी इन्फेक्शन काज करेंगे। दे जर्मिनेट ऑन द एयर, उनके भी एयर पे ये जर्मिनेट करेंगे। देयर न्यूक्लियाई फ्यूज टू फॉर्म डिप्लाइड जाइगोट न्यूक्लियस। और जैसे मैंने कहा कि स्पोर के अंदर 2 न्यूक्लियस होते हैं, 2 न्यूक्लियस फिर अब इस स्टेज पे आपस में फ्यूज़ करते हैं और फ्यूज़ करके ये बना लेते हैं डिप्लाइड जाइगोट न्यूक्लियस, या जिसको फियन न्यूक्लियस भी कहते हैं। द जाइगोट न्यूक्लियस अंडरगोज म्योसिस। अब ये जो इन्होंने डिप्लाइड न्यूक्लियस बनाया है, इस डिप्लाइड न्यूक्लियस में म्योसिस होगी, ठीक है। रिडक्शन डिवीजन होती है ना म्योसिस, जब म्योसिस होती है तो डिप्लाइड से हैप्लाइड हो जाते हैं न्यूक्लियस। और एक डिप्लाइड जाइगोट न्यूक्लियस है, जब इसमें म्योसिस होगी तो इससे 4 हैप्लाइड न्यूक्लियाई बन जाएंगे, ठीक है। द स्पोर प्रोड्यूसेस अ शॉर्ट जर्म ट्यूब और प्रोमाइसीलियम। अब इसने 4 अपने अंदर जो है ये हम देख रहे हैं जर्मिनेट हो रहे हैं। तो ये इसमें ये स्मट स्पोर देखें आप, इसमें ये 2 इसके न्यूक्लियस फ्यूज़ करके इन्होंने एक डिप्लाइड न्यूक्लियस बना लिया है। ये डिप्लाइड न्यूक्लियस जो है इसमें क्या होगी, म्योसिस होगी। म्योसिस से ये 4 हैप्लाइड न्यूक्लियस बनाएगा और फिर इसके बाद ये स्पोर जो है ये जर्मिनेट करेगा। ये जर्मिनेट हो रहा है, एक छोटी जर्म ट्यूब बना रहा है जिसको क्या कहते हैं, प्रोमाइसीलियम, ठीक है। ये प्रोमाइसीलियम या बेसिडियम कहलाता है। ये छोटी सी जो जर्म ट्यूब है इसे बेसिडियम या फिर इसको प्रोमाइसीलियम कहते हैं। फिर क्या होता है कि इसके प्रोमाइसीलियम या बेसिडियम में ये 4 सेल्स बन जाते हैं।
सेप्टा बन जाते हैं। सेप्टा की वजह से ये सेल्स में डिवाइड हो जाता है। इसमें आप देख रहे हैं 1 2 3 4 सेल्स इसमें बन जाते हैं। 4 हमने कहा इसमें न्यूक्लियस बने हैं एज अ रिजल्ट ऑफ मियोसिस। हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस चला जाएगा, ठीक है। और हर एक सेल जो है ग्रो करेगा, या तो वो डायरेक्ट जो है इस तरह से हाइफी बनाएगा हर एक प्रोमाइसीलियम का सेल। ये 4 सेल है ना, इसके ऊपर 4 ये देखें, हर एक सेल से एक एक इन्फेक्शन थ्रेड, या इसको हाइफी कहते हैं, ये बन रहे हैं। या फिर होता क्या है कि कुछ स्पीशीज़ में हर एक प्रोमाइसीलियम का सेल जो है वो अपने ऊपर बेसिडियोस्पोर्स बनाता है, ठीक है। एक एक बेसिडियोस्पोर एक एक के ऊपर बनते हैं। लेकिन अस्टिलागो ट्रिटिसाई की अगर हम बात करें तो उसमें बेसिडियोस्पोर्स नहीं बनते, बल्कि इधर से डायरेक्ट जो है हाइफी बनते हैं। जिनमें बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं उनमें फिर बेसिडियोस्पोर्स आगे ग्रो होके हाइफी बनाते हैं। लेकिन अस्टिलागो ट्रिटिसाई में हर एक प्रोमाइसीलियम के सेल से डायरेक्टली जो है ये हाइफी इमर्ज होते हैं। बेसिडियोस्पोर फॉर्मेशन, each cell of the promycelium produces a sterigma. Besidiospores or sporidia are formed on this sterigma. हर एक प्रोमाइसीलियम के ऊपर एक छोटी सी स्टाक बनेगी और उसके ऊपर बेसिडियोस्पोर बनेगा, ठीक है, या उसको स्पोरिडिया भी कहते हैं। तो ये हमने कहा कि कुछ स्पीशीज़ में ये होता है कि उसमें बेसिडियोस्पोर बनते हैं, लेकिन जो यहाँ दिखाया गया है, यहाँ पे दिखाया गया है कि इस पर डायरेक्ट जो है हाइफी बने हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी माइसीलियम, द बेसिडियोस्पोर जर्मिनेट्स टू फॉर्म न्यू माइसीलियम। जिनमें बेसिडियोस्पोर्स बनते हैं, 4 बेसिडियोस्पोर बनेंगे ना 4 माइसीलियम के प्रोमाइसीलियम के सेल्स पे, तो वो 2 होते हैं पॉजिटिव टाइप वाले, पॉजिटिव स्ट्रेन के, और 2 होते हैं नेगेटिव स्ट्रेन के। अब वो जो 4 बने हैं 2 मुख्तलिफ तरह के, उनमें एक पॉजिटिव स्ट्रेन वाला और एक नेगेटिव स्ट्रेन वाला वो ये ग्रो करके हाइफी बनाएंगे, और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव स्ट्रेन वाले हाइफी आपस में मिलेंगे, कॉन्जुगेट करेंगे, कॉन्जुगेशन करेंगे, आपस में फ्यूज़ होंगे, और उन दोनों के न्यूक्लियस जो है वो एक ही हाइफी में चले जाएंगे और वो फिर से डाइकैरियोटिक हाइफी बना लेंगे। द सेल्स ऑफ प्रोमाइसीलियम जर्मिनेट टू प्रोड्यूस हाइफी डायरेक्टली इन अस्टिलागो ट्रिटिसाई, ठीक है। ये तो उस केस में अगर बेसिडियोस्पोर बने हैं तो वो फिर बनाएंगे आगे हाइफी। लेकिन हमने कहा अस्टिलागो ट्रिटिसाई में क्या होता है कि हर एक प्रोमाइसीलियम के ऊपर डायरेक्टली हाइफी बन जाते हैं, उनमें बेसिडियोस्पोर्स नहीं बनते। दीज हाइफी अंडरगो कॉन्जुगेशन टू प्रोड्यूस डाइकैरियोटिक हाइफी, और यही हाइफी जो हैं, ये एक प्लस स्ट्रेन वाला एक नेगेटिव स्ट्रेन वाला, ये दोनों आपस में कॉन्जुगेशन करेंगे और डाइकैरियोटिक हाइफी बनाएंगे। द डाइकैरियोटिक हाइफी इन्फेक्ट द ओवरीज ऑफ द होस्ट। अब ये जो डाइकैरियोटिक हाइफी बनेंगे, ये होस्ट प्लांट मीन्स जो वीट प्लांट है उसकी ओवरीज में, उसके फ्लावर में जो ओवरीज हैं उसमें ये इन्फेक्शन काज करेंगे। देयर ग्रोथ इज इंट्रासेलुलर, और उसमें जब ये ग्रो करेंगे तो सेल के अंदर जाके इंट्रासेलुलर ये ग्रोथ करेंगे। दीज रीच द एम्ब्रियो, और फिर एम्ब्रियो तक ये जाएंगे। दीज डज नॉट काज डिजीज इन एम्ब्रियो एंड बिकम डॉर्मेंट इन इट। अब ये एम्ब्रियो तक दाखिल हो गए हैं, मीन्स उसके ओवरी और एम्ब्रियो तक ये पहुंच जाते हैं। अब वो मैच्योर होगा, ग्रेन बनेगा, उसमें गंदम के दाने बनेंगे। अब उसके अंदर हमने कहा कि उसके एम्ब्रियो में ये जो अस्टिलागो है इसके हाइफी एंटर हो चुके हैं। अब बज़ाहिर जो है बाहर से वो एक हेल्दी ग्रेन है, लेकिन उस ग्रेन को जब अगले साल नेक्स्ट सीज़न में ग्रो कराएंगे और उससे जो पौधा निकलेगा उसमें, क्योंकि हमने कहा ग्रेन के अंदर जो है उसके एम्ब्रियो में अस्टिलागो का माइसीलियम मौजूद है, तो वो ग्रेन से जब वीट प्लांट बनेगा तो उसके अंदर वो माइसीलियम भी ग्रो करेगा और फिर उसके तमाम जो ईयर्स होंगे उनको कन्वर्ट कर देगा वो स्मट स्पोर्स में। फॉर्मेशन ऑफ क्लेमाइडोस्पोर्स, द इन्फेक्टेड सीड्स आर सोन नेक्स्ट सीजन। ऐसे इन्फेक्टेड सीड्स को जब अगले सीजन में ग्रो कराएंगे तो उनमें जो डॉर्मेंट हाइफी मौजूद थे, वो हाइफी जो उसके अंदर एम्ब्रियो में डॉर्मेंट होके रह गए थे, इनएक्टिव होके छुपे हुए थे, वो फिर एक्टिव हो जाएंगे अगले सीजन में जब उनको ग्रो कराया जाएगा। और फिर जब होस्ट प्लांट ग्रो करेगा, वीट की सीडलिंग इमर्ज होगी और उसके जो एपिकल मेरिस्टेम होता है, जो टिप वाले सेल्स होते हैं शूट की टिप पे या रूट की टिप पे, वो सेल्स ये सलाहियत रखते हैं कि वो डिवाइड करते हैं और इलोंगेट होते हैं, ठीक है, वो मेरिस्टेम सेल्स कहलाते हैं। तो वो एपिकल मेरिस्टेम्स जो हैं वो ग्रो करके वीट प्लांट को इलोंगेट कर रहे होते हैं, तो उस एपिकल मेरिस्टेम तक ये हाइफी भी पहुंच जाएंगे। होस्ट प्लांट डेवलप्स एयर्स, फिर होस्ट प्लांट जब अपनी ग्रोथ प्राइमरी ग्रोथ कर लेगा, साथ में वो अपने ऊपर एयर डेवलप करेगा। हमने कहा कि जो इन्फेक्टेड प्लांट होते हैं उसमें एयर्स, उसमें वो जो गंदम के सिट्टे होते हैं वो जल्दी इमर्ज होते हैं एज कम्पेयर टू द हेल्दी प्लांट। माइसीलियम ऑफ अस्टिलागो एंटर्स इन द फ्लावर।
एंड रीचेज द ओवरीज ऑफ द यंग फ्लावर्स। अब माइसीलियम तो उस प्लांट में मौजूद है ही, उसके साथ साथ ग्रो कर रहा है अस्टिलागो का माइसीलियम। अब वो जब उसमें जब एयर्स बनेंगे तो वो उनके फ्लावर्स में चला जाएगा, और हमने कहा कि ये ओवरीज में, फ्लावर की ओवरीज में ये जाके अटैक करता है, वहाँ पर ये अपने बहुत सारे हाइफी बना लेगा ओवरीज में, और वो जो हाइफी होंगे उनमें बाई न्यूक्लिय हर हाइफी के सेल्स जो हैं उनमें दो दो न्यूक्लियस होंगे, बाई न्यूक्लिएटेड ये सेल्स होंगे। फिर क्या होगा कि ये जो बाई न्यूक्लिएटेड सेल्स हैं ये अपने गिर्द एक थिक वॉल बना लेंगे, और हर एक सेल जो है वो एक एक क्लेमाइडोस्पोर में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। यही क्लेमाइडोस्पोर मैंने कहा टिल्यूटोस्पोर्स भी कहलाते हैं, या इनको स्मट स्पोर भी कहा जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये स्पाइकलेट दिखाया गया है विद स्पोर्स, स्मट स्पोर्स के साथ, और यहाँ पर ये इसमें स्मट स्पोर्स हैं, जर्मिनेशन हो रही है आगे यहाँ स्मट स्पोर की, कि हमने कहा कि पहले स्मट स्पोर में दो न्यूक्लियस होते हैं, फिर वो दो न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करके ये देखें डिप्लाइड न्यूक्लियस इन्होंने बना लिया, और फिर इसके बाद क्या होता है कि ये स्मट स्पोर जो है ये जर्मिनेट होकर प्रोमाइसीलियम बनाता है। ठीक है, प्रोमाइसीलियम में सेप्टा बनते हैं, जिसकी वजह से वो 4 सेल्स में डिवाइड हो जाता है, और इसमें हमने कहा कि फिर इसका जो डिप्लाइड न्यूक्लियस है ये म्योसिस करके 4 हैप्लाइड न्यूक्लियाई बना लेगा। इसके जो 4 सेल्स बनते हैं, हर एक न्यूक्लियस जो है वो एक एक सेल में चला जाएगा। ठीक है, हैप्लाइड न्यूक्लियस हो गए तो इसलिए NN लिखा हुआ है, ये डिप्लाइड था। फिर इसमें 2 पॉजिटिव टाइप के हैं, 2 नेगेटिव टाइप के हैं, मीन्स 2 मुख्तलिफ तरह के ये न्यूक्लियस हैं, इसलिए कुछ को पॉजिटिव दिखाया गया है, कुछ को नेगेटिव टाइप दिखाया गया है। क्योंकि इसमें मेल फीमेल का कॉन्सेप्ट नहीं होता तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव स्ट्रेन शो किए जाते हैं। अब मैंने बात की थी कि यहाँ पे कुछ स्पीशीज़ में क्या होता है कि हर एक प्रोमाइसीलियम के ऊपर बेसिडियोस्पोर लगता है एक, ठीक है, छोटी सी स्टाक बनती है स्टिग्मेटा और उसके ऊपर एक बेसिडियोस्पोर बनता है। लेकिन अस्टिलागो ट्रूटिसाई में क्या होता है कि हर एक प्रोमाइसीलियम से हाइफी बनते हैं, एक एक हाइफा जो है एक एक इस प्रोमाइसीलियम या बेसिडियम से जो है वो इमर्ज हो रहा है। ये पॉजिटिव और नेगेटिव टाइप वाले, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव हाइफा जो है ये आपस में यहाँ पर देखें कि ये फ्यूज़ कर रहे हैं, दोनों का न्यूक्लियस जो है ये एक ही हाइफी में चले जाएंगे। ठीक है, फिर उस हाइफी में देखें आप हर एक सेल में, हाइफी के सेल में जब ये डाइकैरियोटाइजेशन करेंगे, फ्यूज़ कर लेंगे, हर एक सेल में दो दो न्यूक्लियस हैं, एक पॉजिटिव वाला और एक नेगेटिव हाइफी वाला। ये अब बाई न्यूक्लिएटेड सेल्स जो हैं ये फिर हर एक सेल जो है ये अपने गिर्द एक, हम कहते हैं कि वो बना लेता है, वॉल बना लेता है, और ये फिर स्मट स्पोर्स में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये जो डाइकैरियोटिक माइसीलियम है ये इस फ्लावर के, हमने कहा कि ये एम्ब्रियो में जाके इनएक्टिव फॉर्म में रह जाता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके एम्ब्रियो तक पहुँच गया है, और बाहर से वो जो ग्रेन है वो हेल्दी नज़र आता है। अब ये स्मट स्पोर्स देख रहे हैं आप, इनमें डोरमेंट माइसीलियम है। जब ऐसे ग्रेन्स को जर्मिनेट कराते हैं नेक्स्ट सीजन में, उनमें आप देखें कि ये सीडलिंग इमर्ज हो रही है वीट प्लांट की, और उनमें जब एयर लगता है वो इन्फेक्टेड एयर होता है, क्योंकि इस सीडलिंग में इसके अंदर सिस्टेमिक माइसीलियम भी इसके अंदर मौजूद है। ठीक है, इसके अंदर पहले से ही ये माइसीलियम मौजूद था, और इसकी वीट प्लांट की ग्रोथ के साथ साथ वो माइसीलियम भी ग्रो कर रहा है। इसको कहते हैं सिस्टेमिक माइसीलियम। ये माइसीलियम जो है फिर इसके एयर में जो फ्लावर्स होंगे उनमें जाएगा, और उनमें ये तमाम एयर में ये स्मट स्पोर्स प्रोड्यूस कर देगा। अब ये जो स्मट इसको नाम दिया जाता है वो इसलिए जाता है कि ये ब्लैक कलर के डस्ट लाइक ये स्पोर्स होते हैं, और ये पूरी ईयर को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू ब्लैक डस्टी मैस। टाइप्स ऑफ स्मट डिजीज़, ये जो स्मट डिजीज़ हैं ये 2 तरह की होती हैं। एक कहलाता है लूज स्मट, दूसरा होता है कवर्ड स्मट। लूज स्मट क्या होता है, जिनमें स्पोर्स जो हैं या स्मट के जो स्पोर्स हैं उनके बाहर कोई मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर नहीं होता, कवर्ड नहीं होते किसी मेम्ब्रेन से। दे आर डायरेक्टली एक्सपोज टू एनवायरनमेंट एट द टाइम ऑफ फ्लावरिंग, दस दीज आर इजली डिस्पर्स्ड बाय विंड। इट्स एग्जाम्पल्स आर लूज स्मट ऑफ वीट एंड लूज स्मट ऑफ ओट। वीट और ओट में जो स्मट की टाइप पाई जाती है वो लूज स्मट टाइप होती है, जिसमें स्मट के जो स्पोर्स हैं वो उनके बाहर कोई मेम्ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता, वो कवर्ड नहीं होते और डायरेक्टली एक्सपोज होते हैं टू द एनवायरनमेंट, और फिर ये डिस्पर्स करके साथ वाले हेल्दी प्लांट्स के ऊपर चले जाते हैं और उनको भी ये डिस्ट्रॉय करके इन्फेक्टेड कर देते हैं। और अगर इस पर कंट्रोल ना किया जाए इस डिज़ीज़ पे, तो ये देखते ही देखते तमाम जो फसल है उसको ये इस तरह से इन्फेक्शन उसमें काज कर सकते हैं। दूसरी टाइप होती है कवर्ड स्मट। उसमें क्या होता है
कि इसी तरह के स्मर्ट स्पोर्स बनते हैं, लेकिन जो स्पोर्स होते हैं उनके बाहर एक मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, मेम्ब्रेन होती है, मींस वो कवर्ड होते हैं इन अ मेम्ब्रेन। दे आर नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू एयर, जिसकी वजह से वो डायरेक्टली एयर से एक्सपोज नहीं होते। दे कैन नॉट बी डिस्पर्स्ड बाय विंड। जब तक कि उनके बाहर की जो वॉल है वो रप्चर नहीं होती, वो स्पोर्स बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि उनके बाहर वो कवर्ड होते हैं मेम्ब्रेन से। द वॉल ऑफ ग्रेन रप्चर्स एंड रिलीजेस दी स्पोर्स। जब उनकी ग्रेन की वॉल जो है वो रप्चर होगी तब ये स्पोर्स बाहर आएंगे और फिर बाहर आके किसी और हेल्दी प्लांट को ये इन्फेक्टेड कर सकते हैं। इसमें एग्जाम्पल्स हैं कवर्ड स्मर्ट ऑफ शुगर केन एंड कवर्ड स्मर्ट ऑफ बार्ले। शुगर केन में भी ये कवर्ड स्मर्ट प्रोड्यूस होता है, गन्ना जो है उसमें, और दूसरा बार्ले जौ में भी कवर्ड स्मर्ट टाइप जो है इस तरह की डिजीज़ होती है बाय अस्टीलागो। यहाँ पर ग्राफिकल लाइफ साइकिल दिखाया गया है अस्टीलागो ट्रिटिसाई का। अस्टीलागो ट्रिटिसाई जो है ये वीट में लूज स्मर्ट ऑफ वीट काज करता है। अब होता क्या है कि इसमें ये डाइकैरियोटिक माइसीलियम है, ठीक है, वो माइसीलियम जिसके हर सेल जो है हर सेल में दो न्यूक्लियस हैं, बाइन्यूक्लिएटेड सेल्स हैं, और ये फिर हर एक सेल में हमने कहा कि दो न्यूक्लियस हैं, वो पेयर्ड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। हर एक सेल जो है वो स्मर्ट स्पोर बना लेता है अपने बाहर एक कवरिंग करके। हर एक स्मर्ट स्पोर में दो न्यूक्लियस हैं पेयर्ड फॉर्म में, और फिर बाद में ये दो न्यूक्लियस जो हैं ये आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। जब ये फ्यूज़ होते हैं तो ये एक डिप्लाइड या फियन न्यूक्लियस बना लेते हैं। क्योंकि एक न्यूक्लियस बना है दो की फियन से, तो ये डिप्लाइड होगा 2n, ठीक है। अब ये जो डिप्लाइड न्यूक्लियस है हमने कहा था इसमें होती है म्योसिस, तो म्योसिस से ये 4 हैप्लाइड न्यूक्लियाई बनाते हैं, और स्मर्ट स्पोर्स के ऊपर हमने कहा क्या बनता है, ये म्योसिस हुई, और ये अपने ऊपर बेसिडियम या प्रोमाइसीलियम बनाते हैं। प्रोमाइसीलियम के सेल्स 4 सेल्स बन जाते हैं, हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस चला जाता है। कुछ पॉजिटिव टाइप के हाइफी बनाते हैं 2 में, और 2 में नेगेटिव टाइप के हाइफी बनते हैं। एक नेगेटिव हाइफी और एक पॉजिटिव हाइफी आपस में मिलकर डाइकैरियोटाइजेशन करते हैं, मींस दोनों के न्यूक्लियस जो है एक ही हाइफी में चले जाते हैं, आपस में वो फ्यूज़ नहीं होते। अब ये जो यंग डाइकैरियोटिक हाइफी हैं ये ओवरी में चले जाते हैं, फ्लावर की ओवरीज में, और फिर जब वो ग्रेन बनता है वीट ग्रेन, उसके अंदर ये एम्ब्रियो में इनएक्टिव फॉर्म में मौजूद रहते हैं। जब इन ग्रेन्स को अगले साल ग्रो कराया जाता है नेक्स्ट सीजन में, तो उसकी वीट प्लांट की ग्रोथ के साथ साथ ये हाइफी जो है ये एक्टिव हो जाते हैं, ये ग्रो करते हैं, और फिर इस तरह से ये अस्टीलागो ट्रिटिसाई जो है ये अपने स्मर्ट स्पोर्स बना के अगेन इस साइकिल को ये कंटिन्यू करते हैं। अब इसमें 3 तरह की स्टेजेस दिखाई गई हैं। ये जो स्टेज दिखाई गई है डाइकैरियो फेज़। डाइकैरियो फेज़ कौन सी फेज़ है, जिसमें यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये जो फेजेस हैं ये सारी डाइकैरियो फेज़ हैं, जिसमें माइसीलियम में 2 मुख्तलिफ तरह के न्यूक्लियस मौजूद हैं, ठीक है। ये इसमें डाइकैरियोटिक माइसीलियम या ये स्मर्ट स्पोर्स जो हैं विद पेयर्ड न्यूक्लियाई, तो इनमें हर एक सेल में 2 न्यूक्लियस मौजूद हैं, ये डाइकैरियो फेज़ है। फिर जब ये 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो के एक डिप्लाइड न्यूक्लियस बना लेते हैं, तो ये कौन सी फेज़ है, ये है डिप्लोफेज़। डिप्लोफेज़ में सिर्फ यही फेज़ शामिल है जिसमें ये फियन न्यूक्लियस बनता है। उसके बाद जब इसमें हो जाती है म्योसिस, म्योसिस के बाद ये जो न्यूक्लियस है ये हैप्लाइड हो जाते हैं, तो ये फेज़ कौन सी है, हैप्लोफेज़। जब ये बेसिडियम बनाते हैं प्रोमाइसीलियम, और उसके अंदर हमने कहा कि एक एक न्यूक्लियस चला जाता है, हैप्लाइड न्यूक्लियस होता है, हैप्लाइड न्यूक्लियस से इन्फेक्शन हाइफी बनते हैं, ये भी हैप्लाइड होते हैं, तो ये सारी हैप्लोफेज़ हैं। और जब ये दोनों हाइफी आपस में मिलते हैं और अपने न्यूक्लियस जो हैं वो एक ही हाइफी में शेयर कर लेते हैं, तो ये होती है डाइकैरियोटाइजेशन, और यहाँ से फिर शुरू हो जाती है डाइकैरियोफेज़ कि अब हर हाइफी के सेल में 2 न्यूक्लियस आगे मौजूद हैं। डाइकैरियोफेज़, ठीक है, और डिप्लोफेज़, इनमें फ़र्क क्या है, डिप्लोफेज़ में 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ हो चुके होते हैं, एक न्यूक्लियस बना लिया होता है डिप्लाइड न्यूक्लियस, जबकि डाइकैरियोफेज़ में 2 न्यूक्लियस होते हैं लेकिन आपस में फ्यूज़ नहीं हुए होते, दोनों पेयर की फॉर्म में होते हैं अलग अलग, लेकिन फ्यूज़ नहीं हुए होते। यहाँ पर आप देख सकते हैं डायग्रामेटिक लाइफ साइकिल दिखाया गया है अस्टीलागो का, कि ये पहले स्मर्ट स्पोर्स जो हैं हमने कहा कि ये इसमें 2 न्यूक्लियस होते हैं, ये आप देख सकते हैं ए वाली डायग्राम में। फिर ये 2 न्यूक्लियस आपस में फ्यूज़ करके डिप्लाइड न्यूक्लियस 2x लिखा हुआ बना लेते हैं। डिप्लाइड न्यूक्लियस में म्योसिस होती है, इससे 4 न्यूक्लियाई बनेंगे, और ये जर्मिनेट करके एक प्रोमाइसीलियम बनाता है, और उसके ऊपर 4 सेल्स बनते हैं, हर एक सेल में एक एक न्यूक्लियस चला गया। इसके ऊपर या तो बेसिडियोस्पोर्स बनेंगे या फिर इसके हर एक सेल के ऊपर हाइफी बनेंगे, ठीक है। अगर बेसिडियोस्पोर बनते हैं तो वो भी आगे हाइफी बनाते हैं। फिर 2 हाइफी, एक प्लस टाइप वाला एक माइनस टाइप वाला, ये आपस में फ्यूज़ करते हैं, इनके न्यूक्लियस जो हैं वो एक ही हाइफी में आ जाते हैं,
और ये आगे बाई न्यूक्लिएटेड या डाई कैरियोटिक हाइफी बना लेते हैं, जिसके हर एक सेल में दो दो न्यूक्लियस होंगे, एक प्लस टाइप वाले से आएगा, एक नेगेटिव टाइप वाले से आएगा। और ये इस तरह से ये जहाँ पर ये फ्यूज़ करते हैं वहाँ पर कनेक्शन बनाते हैं, जिसको क्लैंप कनेक्शन लिखा हुआ है। और फिर ये जो सेकेंडरी हाइफी हैं या सेकेंडरी माइसिलियम के जो हाइफी हैं, जिनको हम डाइकैरियोटिक हाइफी कहते हैं, ये फिर एम्ब्रियो में मौजूद होते हैं और फिर इस तरह से दोबारा ये क्लेमाइडोस्पोर्स या स्मर्ट स्पोर्स बना के लाइफ साइकिल को इस तरह से कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।